रोहित इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके छुट्टी में अपने गांव वापस आया था। अरे बेटा, अब तो तेरा कॉलेज खत्म हो गया ना, अब कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। क्या पापा आप भी? अब नौकरी करने का जमाना गया। अब तो मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस। क्या जी, आप भी? कम से कम इसे खाना तो खा लेने दीजिए। चल आजा बेटा, खाना खा ले और आप भी खा लीजिए। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह। अरे बेटा, तेरे कमरे में जो कबाड़ है वह सारा कबाड़ इकट्ठा करके कबाड़ी वाले को दे देना। हाँ ठीक है माँ। अगले दिन सुमन सारा कबाड़ इकट्ठा करता है और कबाड़ी वाले का आने का इंतजार करता है। माँ, मैंने सारा कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, लेकिन आज दिन भर हो गया, अभी तक कोई भी कबाड़ वाला नहीं आया। हाँ बेटा, ऐसा ही हाल है। यहाँ कभी कभी तो महीनों हो जाता है लेकिन कोई भी कबाड़ी वाला नहीं आता। देखो, जब आ जाए तब दे देना। सुमन एक हफ्ते तक कबाड़ी वाले का इंतजार करता है। वह अपना फोन चलाने लग जाता है। अरे बेटा, मैंने सुना है कि आजकल सारी चीजें ऑनलाइन ही मिल जाती हैं। अच्छा बेटा, मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी मंगवा देना ऑनलाइन से। तेरे पापा को तो बोल बोल कर थक गई, लेकिन वह तो लेकर ही नहीं देते, कंजूस कहीं के। हाँ माँ, आजकल तो सारी चीजें ऑनलाइन ही मिल जाती है, बस कबाड़ ही नहीं बिकता ऑनलाइन। तभी बाहर से आवाज आता है। अरे वो सुमन की माँ, जरा पानी तो ला दो। हाँ, आ रही हूँ। सुमन मन ही मन सोचता है, सब कुछ तो आजकल ऑनलाइन ही मिल जाती है, बस कबाड़ ही नहीं बिकती। क्यों ना मैं एक ऐसी ऐप बनाऊं जो घर घर जाकर कबाड़ ले। दूसरे दिन सुमन अपने दोस्त से मिलता है। अरे भाई, इतने दिनों से कहाँ पर था? इतने दिनों से ना कोई फोन ना कोई मैसेज। अरे भाई, खजाना मिल गया, खजाना। सुमन अपने दोस्त को अपना आइडिया बताता है। हम कबाड़ को खरीदने और बेचने का अपना एक बिजनेस करेंगे। और हाँ, तुझे अपनी एक वेबसाइट बनानी है जिससे लोग हमें फोन लगाकर कबाड़ बेच सके। पहले हम लोगों के घर घर जाकर कबाड़ इकट्ठा करना होगा। कुछ दिनों बाद। अरे सुमन देख, तूने जो आपने वेबसाइट बनाने के लिए कहा था वहां मैंने बना लिया है। और यह देख, हमारी वेबसाइट को बहुत लोगों ने देखा भी है और कुछ लोगों ने बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी है। कितने लोगों ने तो अभी से ही ऑनलाइन कबाड़ बेचना भी शुरू कर दिया है। अब बस हमें वहां पर चलना है और उनके घर से सामान उठाना है। सुमन और उसका दोस्त कबाड़ उठाने के लिए लोगों के घर घर जाता है। अरे भैया, वो सामने रद्दी पड़ी है, उठाने के बाद झाड़ू भी लगा देना। रोहित को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वह फिर भी कबाड़ उठाकर अपने साथ ले आता है। अरे भाई, वैसे तो बहुत अच्छा किया आपने। अब से मुझे कबाड़ी वाले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह सारा कबाड़ यहाँ से ले जाओ। सुमन कबाड़ उठाने लगता है और उसे कबाड़ में एक कंप्यूटर मिलता है। अरे भाई, ये कंप्यूटर है, ये भी कबाड़ में देना है। हाँ भाई, ले जाओ, अभी ये मेरे किसी काम का नहीं है। बताओ कितने में दोगे? सुमन मन ही मन सोचता है। अरे वाह, 30,000 का कंप्यूटर कबाड़ में मिल रहा है। इसका तो मुझे पूरा पैसा ही मिल जाएगा। मैं 5,000 में ले लूंगा। अरे वाह, इतना बेवकूफ कबाड़ी वाला मैंने तो आज तक नहीं देखा। इस कबाड़ कंप्यूटर के मुझे 5,000 दे रहा है। अब भाई, ले जाओ ले जाओ। शाम को सुमन और रोहन दोनों एक साथ होते हैं। और भाई, आज तो बहुत ही कबाड़ इकट्ठा हो गया। अब भाई, आज मुझे भी बहुत ही फायदा हो गया। 30,000 का कंप्यूटर मुझे सिर्फ 5,000 रुपए में मिल गया। अरे वाह भाई, बहुत ही अच्छा किया। अब चल किसी बड़े कबाड़ी वाले के पास चलकर इसे बेच देते हैं। वह दोनों ही कबाड़ लेकर चले जाते हैं। एक बड़े कबाड़ी वाले के पास अपने अपने कबाड़ लेकर पहुंच जाते हैं। अरे भैया, ये सारा कबाड़ कितने में लोगे? और हाँ भैया, ये कंप्यूटर कितने में लोगे? अरे भैया, ये सारा सामान और इस कंप्यूटर के आपको सिर्फ 300 मिलेंगे। क्या सिर्फ 300? लेकिन ये तो बहुत महंगा कंप्यूटर है। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई, कबाड़ है तो कबाड़ के भाव में ही लूंगा ना। और वैसे भी इतने सालों से ये धंधा कर रहा हूँ, मुझसे बेहतर कोई कबाड़ का भाव जान ही नहीं सकता।
मजबूर होकर सुमन और रोहन को कंप्यूटर 300 रुपए में ही बेचना पड़ता है। हाँ भैया ठीक है, ले लो। फिर सुमन और रोहन दोनों वहाँ पर अच्छे से काम देख लेते हैं और थोड़ी ही देर में बाहर आ जाते हैं। अरे यार, मैंने सोचा था कि काम बहुत ही आसान होगा, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ भाई, अगर कुछ अलग करना है तो मुश्किल तो होगी। हाँ, और अब सोचा है तो करके भी दिखाएंगे। कुछ दिन तक सुमन और रोहन अपनी ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से घर घर जाकर खुद ही कबाड़ इकट्ठा करते थे। और फिर एक दिन सुमन, हाँ पापा आया। अच्छा बेटा सुन, यह सामान की लिस्ट है, बाहर से जाकर ले आ। सुमन बाहर सामान लेने के लिए चला जाता है और फोन घर पर ही भूल जाता है। कुछ देर बाद सुमन के फोन पर फोन आता है। सुमन के पापा फोन उठाता है। फोन की दूसरी तरफ से रोहन की आवाज आती है। अरे भाई, आज तो जामनगर से फोन आया था। आज तो बहुत ही सारा कबाड़ मिलेगा। थोड़ी ही देर बाद सुमन सामान लेकर घर पहुंचता है। इसके पापा गुस्से में थे। क्या हुआ पापा, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? क्या? इसी दिन के लिए हमने तुझे पढ़ाया था कि तू लोगों के घर जाकर कबाड़ इकट्ठा करे। खबरदार, अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो और काम पर जाओ। कोई जरूरत नहीं है कबाड़ उठाने की। पापा, मुझे एक बार काम तो शुरू करने दीजिए, और वैसे भी इसमें बहुत ही फायदा है। अरे फायदा कुछ भी नहीं, बस तू ये काम नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा। अरे पापा, पहले आप मुझे खुद को साबित करने का मौका तो दीजिए, फिर देखना एक दिन आप मुझ पर गर्व करोगे। हाँ, मैं इस बात में गर्व करूंगा कि मेरा बेटा इंजीनियर करने के बाद घर घर जाकर कबाड़ उठाता है। नहीं पापा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। बस आप एक बार मान जाइए ना। वैसे भी आपको ये पता है ना कि हम लोग कबाड़ को रिसाइकल करके उसको फिर से उपयोग में ला सकते हैं। बेवकूफ, कैसे समझाऊं तुझे, तू तो हमारी नाक ही कटवा देगा। मैंने मना कर दिया तो कर दिया, तू ये काम नहीं करेगा। पापा बस एक बार मान जाइए ना, फिर आप जो कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, तो तुझे यही काम करना है तो ठीक है, कर ले तू यह काम, पर तू इस घर में नहीं रहेगा। चल अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। सुमन रोते हुए घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सुमन रोहन के पास जाता है। अरे भाई, क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? सुमन रोहन को सारी बातें बताता है। अरे भाई, एक काम कर, तू जा और जाकर अपने पापा से माफी मांग ले और छोड़ दे इस काम को। अरे नहीं भाई, अब मैंने ठान लिया तो ठान लिया। तू देखना एक दिन पापा मुझ पर गर्व करेंगे। रोहन सुमन के कंधे पर हाथ रखता है और दोनों ही अपने काम पर निकल जाता है। रोहन और सोनम कुछ दिनों तक कबाड़ इकट्ठा करते और बड़े कबाड़ वाले के पास बेच देते थे। उसमें जो भी मुनाफा मिलता है उसे इकट्ठा करके रख लेते थे। एक दिन सुमन और रोहन दोनों ही कबाड़ लेने के लिए एक घर में जाते हैं। रोहन फोन में पता देखकर घर की डोर बेल बजाता है। अरे भाई, पता तो यहीं का था, पर ये दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगा रहा है? तभी दरवाजा खुलता है और अंदर से एक 80 साल का बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है। क्या है, कौन हो तुम दोनों? तभी अंदर से उसका बेटा बाहर निकलता है। पापा, मैंने ही ने बुलाया था। ये लोग ऑनलाइन कबाड़ का बिजनेस करते हैं और आपको पता है इन दोनों ने अच्छी खासी पढ़ाई भी की हुई है। अरे बेटा, कौन सी डिग्री ली हुई है तुम दोनों ने? सर, हमने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। अरे क्या इंजीनियरिंग की हुई है और कबाड़ का धंधा करते हो? तुम्हें तो कोई अच्छा नौकरी दे देता बेटा। वह बूढ़ा आदमी अपने दोनों पोतों को बुलाता है। देखो बेटा, ये मेरे पोते हैं। इसे मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और इसे इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। अब तुम दोनों को देखकर मुझे पता चल गया है कि
इंजीनियरिंग करके इसका आगे क्या हाल होने वाला है, इसलिए अब इसे इंजीनियरिंग तो नहीं करवाऊंगा। सुमन और रोहन उदास मन से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और चुपचाप कबाड़ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। सुमन, हमारे देश में कबाड़ी वाले की कोई इज्जत भी नहीं करता। हाँ यार, बात तो सही कह रहा है, लेकिन तू देखना, एक दिन हम सबको दिखा देंगे कि कबाड़ी वाला होना कोई बुरी बात नहीं है। थोड़े दिन बाद मैं क्या सोच रहा था, जो कुछ पैसे बचे हैं उनसे हम कुछ मशीनें खरीद लेते हैं जिससे हम कबाड़ को रिसाइकल कर सकें, और कुछ मजदूर भी रख लेंगे जिससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। सुमन और रोहन दोनों ही कुछ दिनों में मशीन ले आते हैं और कुछ मजदूर भी रख लेते हैं। अब जहाँ भी कबाड़ लेने जाना होता है वहाँ मजदूरों को भेज देते हैं। एक दिन रोहन दौड़ता हुआ सुमन के पास कुछ कागज और प्लास्टिक की बोतल लेकर पहुँच गया। देख भाई, ये मशीन में तो प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल नई जैसी हो गई, और ये पेपर भी पुराने पेपर से मिलकर बनाया है। इसी तरह से हम अलग अलग कागजों को अलग अलग तरह से रिसाइकल कर सकते हैं। अरे वाह, तो फिर हम इसे किसी नई दुकानदार के पास बेच सकते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल इस तरह की और मशीनों से हम हमारा सारा कबाड़ रिसाइकल कर सकते हैं। कुछ दिनों तक दोनों ऐसा ही मन लगाकर काम करते हैं और फिर अपना एक बहुत ही बड़ा कारोबार खड़ा कर लेते हैं। रोहन, ये हमारी ऑनलाइन ऐप में कितने सारे लोग जुड़ रहे हैं और कितनी दूर दूर से लोग आसानी से हम तक अपना कबाड़ पहुंचा सकते हैं। इधर सुमन के पिताजी घर में बैठे चाय पी रहा था, तभी दौड़ा हुआ एक आदमी आता है। अरे काका, तुमने आज का पेपर देखा कि नहीं? इसमें हमारा सुमन भैया का फोटो छपा है। क्या सुमन का फोटो? हाँ काका, देखो उसने अपना ऑनलाइन बिजनेस को कितना बड़ा कर लिया, और तो और दूर दूर से उन्हें कबाड़ भी मिलती है। वह उस कबाड़ को रिसाइकल करके किसी बड़ी फैक्ट्री में भी भेजते हैं। क्या सच में? हाँ काका, यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। मैंने अपने बेटे को क्या कुछ नहीं सुनाया और वह मुझसे कहता रहा कि एक बार मेरी बात मान लो, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। वह अभी मुझे कहाँ मिलेगा? अरे काका, इतनी फिक्र काहे कर रहे हो? सुमन भैया को फोन घुमाओ और बात कर लो। सुमन के पापा सुमन को कॉल करते हैं। सुमन, कबाड़ी वाला बोल रहा हूँ। यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा कबाड़ है, क्या आप उसे अपने साथ नहीं ला जा सकते? सुमन अपने पापा की आवाज पहचान जाता है और तुरंत ही गाड़ी लेकर अपने पापा के पास जाने के लिए निकल जाता है। सुमन कुछ देर में अपने घर पहुंच जाता है। सुमन के पापा गेट पे खड़ा होकर सुमन को गले लगा लेता है।